नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम है। एक ऐसा सफर जो गोलियों से शुरू हुआ और संसद तक पहुंचा, लेकिन अंत गोलियों की आवाज के साथ हुआ। एक नाम जिसने दशकों तक प्रयागराज की सियासत और अपराध की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। कहानी शुरू होती है 1962 के इलाहाबाद से। एक साधारण परिवार, एक पिता जो तांगा चलाते थे और एक लड़का जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले वर्षों में उसका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की सबसे चर्चित कहानियों में गिना जाएगा। 1979 के आसपास अतीक अहमद का नाम आपराधिक मामलों में सामने आने लगा। धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा, नाम बढ़ा और उसके साथ साथ बढ़ती गई उसके दहशत की चर्चा। लेकिन अतीक सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं रहा। उसने समझ लिया था असली ताकत सिर्फ बंदूक में नहीं, सत्ता में होती है। 1989 में इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता। फिर 1991, फिर 1993 और फिर 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचा। जिस नाम को कभी पुलिस रिकॉर्ड में देखा जाता था, अब वही नाम विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। 2004 में अतीक अहमद ने फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता और अब उसके पास सिर्फ स्थानीय प्रभाव नहीं था, वह संसद तक पहुंच चुका था। लेकिन सत्ता के गलियारों में पहुंचने के बावजूद उसके अतीत के साये उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। फिर आया साल 2005। इलाहाबाद पश्चिम की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ। राजू पाल ने चुनाव जीतकर अतीक के राजनीतिक प्रभाव को चुनौती दी। राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। अतीक अहमद और उसके करीबियों पर गंभीर आरोप लगे। मामला अदालतों तक पहुंचा और बरसों तक चलता रहा। राजू पाल हत्याकांड के गवाहों में शामिल थे उमेश पाल। बाद में उमेश पाल के अपहरण का मामला सामने आया। 2023 में प्रयागराज की अदालत ने इस मामले में अतीक अहमद को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन उसी साल एक और घटना होने वाली थी जिसने अतीक की पूरी कहानी का आखिरी अध्याय लिख दिया। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज। उमेश पाल ने अपने घर पहुंचते हैं और तभी हमलावरों की गोलियां बरसने लगती है। कुछ ही पलों में उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी जाती है। पूरे प्रदेश की नजर अब एक ही नाम पर थी। जांच आगे बढ़ी। अतीक का परिवार सुर्खियों में आया। पत्नी शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ, बेटे उमर, अली, असद, अहजम और अबान। परिवार के अलग अलग सदस्यों का नाम अलग अलग मामलों में सामने आते रहे। अतीक का छोटा भाई अशरफ भी राजनीति में सक्रिय था और विधायक रह चुका था। और फिर 13 अप्रैल 2023 उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। एक तरफ पिता जेल में, दूसरी तरफ बेटा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और परिवार के चारों तरफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा था। 15 अप्रैल 2023 अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ पुलिस हिरासत में थे। दोनों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया रहा था। अतीक बोलता है, अशरफ बोलता है।
और अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मारे जा चुके थे। जिस व्यक्ति ने अपराध से शुरुआत की थी, राजनीति में प्रवेश किया था, विधायक बना, सांसद बना और फिर गंभीर आपराधिक मामलों के कारण देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया, उसका अंत भी कैमरों के सामने हुआ। लेकिन अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। अपराध और राजनीति का रिश्ता कितना पुराना है? क्या बाहुबल लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है? क्या सत्ता अपराध से दूरी बना सकती है? और कानून का राज मजबूत करने के लिए समाज को क्या सीख लेनी चाहिए? अतीक मर चुका है, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियां अपने किरदारों के मरने के बाद भी सवाल बनकर जिंदा रहती है। ये कहानियां थी अपराध, सियासत, सत्ता और अंततः कानून के शिकंजे में फंसे एक विवादित साम्राज्य की। खबर वही जो सवाल उठाए। देखते रहिए ग्रामोदय टाइम्स। नमस्कार।